thank God for bringing me once again in your midst. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे आपके बीच लाया है। So, as we sang the song, I'd rather have Jesus. The songwriter, for him, the greatest treasure was Jesus, even though he was a king. जैसे कि हमने गीत में गाया कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है, तो इसलिए हमने गाया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को चाहता हूँ सबसे ज़्यादा। So, let's turn in our Bibles to Luke chapter 2 and verse 19. हम चलेंगे लूका का 19वां अध्याय उसके पहले वचन की ओर। 19, verse 9. 19. Luke chapter 2, verse 19. 1, लूका 9. दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। But Mary treasured all these things, pondering them in her heart. परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। So, the thing that came to my heart was, what are the things that we ponder in our heart the most? तो मेरे मन में ऐसा एक विचार आया कि हमारे मन में हम क्या-क्या बातों को लेकर सोचते रहते हैं। If somebody were to, make a description of all the things that go on in our heart, what percentage would be, Jesus and the things of God? यदि कोई इस बात का विवरण दिखाए कि हमारे मन में क्या-क्या बातें चलती रहती है, तो उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना प्रतिशत सोचते हैं, वो कैसे बता पाएगा? So, Jesus said, where your treasure is, there your heart will be. प्रभु He didn't, यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ पे तुम्हारा खजाना होगा, तुम्हारा मन भी वहीं पे होगा। and it is not where your heart is, there your treasure is. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन जहाँ पे है, वहीं पे तुम्हारा खजाना होगा। And we can all judge our own. I was judging my own heart, and I was asking the Lord. I say so many things that I love you and all of those wonderful things, songs and all. But show me, is it true in my heart? तो मैं अपने आप के अपने मन को परख रहा था, सोच रहा था कि मैं प्रभु आपको कहता हूँ कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, मैं आपसे बहुत सारी बातें कहते रहता हूँ, परंतु सच में मेरे मन में वैसा ही है कि आप बताओ। And the next verse that I want to show is Matthew chapter 13 and verse 44. दूसरा वचन मत्ती 13वां अध्याय उसका 44 वचन। Sister, can you read Yes, brother. 44 and 45? मत्ती 13, 44 और 45। Yeah, go ahead, read, sister, if Yes, you yes. have. Yeah. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। And verse 46 also, sister. जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। So, you see from this illustration, Jesus is very clear, he's very practical in terms of explanation. यहाँ पे हम देखते हैं कि दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही व्यवहारिक रूप से हमें बताते हैं। Jesus said that, how we value land, property, precious things like gold and silver. Uh, that is how we must value the Lord Jesus and the kingdom of heaven. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम जिस तरीके से धन संपत्ति को और बाकी जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं उन्हें किस तरीके से हम कीमत देते हैं, वैसे उससे ज्यादा हमें प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के राज्य को कीमत देना है। I'm sure all of us over here, if I were to ask you, do you all love Jesus? All of us will say yes, we love Jesus. मुझे इस बात का निश्चय है कि यदि मैं यहाँ पे सभी लोगों को पूछूं कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूँ। But can you children, I'll ask you a question. बच्चों से मैं एक सवाल पूछूंगा। So, Jesus said, who is the one who loves him? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कौन है जो मुझसे प्रेम रखता है। From the Bible, Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ऐसा कहा है। Anyone? क्या कोई बता सकता है? Okay, now the elders, yeah. अब बड़े बताइए।
Yes. John chapter 14 and verse 15. यूहन्ना 14 उसका 15 वचन, If you love me, keep my commands. यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मुझसे प्रेम रखते हो। Again, he says in John chapter 14 and verse 21. फिर से कहते हैं यूहन्ना 14 उसके 21 में, Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और जो उसका पालन करता है वही है जो मुझसे प्रेम करता है। And again, he repeats in John chapter 14 verse 23. फिर से वो कहते हैं यूहन्ना 14 उसके 23वें वचन में, Uh, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। And verse 24 he says, anyone who does not love me will not obey my teaching. और 24वें वचन में प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। So the practical solution to that, we all know that we have something called as our flesh. देखिए उसके लिए व्यवहारिक जो सुझाव है, हम जानते हैं कि हम सभियों के पास एक शरीर है, And that is where the battle is. वहीं पे युद्ध चलता है। The Bible says that those who the flesh is always fighting with the spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर है वो हमारी आत्मा से लगातार लड़ता रहता है। And in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5, We see for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 3 से, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So here it's a lot of words, right? यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। And one word that popped out to me was the word stronghold. और एक वचन जो मुझे छुआ, शब्द जो मुझे छुआ वो है सामर्थी। We all have strongholds in our lives. देखिए हम सभियों के जीवन में कुछ ना कुछ सामर्थ होता है। And what is the meaning of the word stronghold? और सामर्थी पकड़ का मतलब क्या है? A stronghold refers to a deeply rooted mindset. सामर्थी पकड़ वो होता है जो कि हमारे अंदरूनी मन में बहुत गढ़ पकड़ के बैठा हुआ है। A pattern of thought. हमारे सोच के जो तरीके हैं, or a belief हमारे जो विश्वास हैं, that is contrary to the knowledge or truth of God. वो परमेश्वर के सत्य और जो परमेश्वर के वचन है उससे विरोध में है। And these sets of beliefs or these sets of patterns of thinking, they are like a barrier in our coming closer or knowing God more and more. तो ये जो सोच है और जो विश्वास जो हमारे मन में गढ़ पकड़े हुए हैं वो परमेश्वर के जो है सच्चे रास्ते में, सच्चे वचन की ओर आने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए रुकावट बन जाती हैं। These strongholds are not physical places, ये जो सामर्थी पकड़ है वो शारीरिक रूप से नहीं है, but are mental or emotional fortresses, forts. हमारे जो मानसिक तौर पर हमारी जो भावनाएं हैं वहां पे हैं। They are built over a long period of time. देखिए ये जो है बहुत लंबे समय से इसका निर्माण होता आ रहा है। These are built on lies, ये जो है झूठों पर निर्माण किया हुआ है, our negative experiences that we may have experienced throughout our life, हमारे जीवन में जो नकारात्मक जो अनुभव हमारे जीवन में हुए उसके द्वारा हो सकता है ये। false beliefs that we have inherited either from our parents or from the community in which we grow up. झूठे जो विश्वास हमने या तो फिर अपने माता पिता से या तो फिर जो समाज में हम बड़े हैं वहां से हमें प्राप्त हुआ हो।
like now, even today, many people in India, they feel that the evil spirits can, uh, cast a spell on over them, or those kind of, or can curse them, and all those kind of beliefs they have. जैसे कि भारत के लोगों के मन में ऐसे एक विश्वास बैठी हुई है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं जो वो उन्हें श्रापित कर सकती है या उनके ऊपर जो है दावा ले सकती है, ये सारे विचार उनके मन में रहता है। So, when we experience in our life those things, then we believe that. देखिए, हमारे जीवन में जब हम इन बातों का अनुभव करते हैं तो हम इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। How do we overcome them? तो इन बातों पर हम जय कैसे पा सकते हैं? We can overcome only by meditating and knowing the truth. हम जो है इन बातों पर मनन के द्वारा और सत्य को जानने के द्वारा जयवंत हो सकते हैं। And when we find that we have a belief system, or we have a negative thought pattern, or a negative behavioral issue which is not lining up with the word of God, then we need to first acknowledge that. जब हमें ये पता चलता है कि हमारे जो सोच है, नकारात्मक सोच या तो फिर नकारात्मक जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के साथ एक लाइन पे नहीं हो रहा है, तो हमें उन बातों को परमेश्वर के सामने रख के अंगीकार करनी चाहिए। And believe me, this is a spiritual exercise that we will have to do till the time Jesus comes. और मेरा विश्वास कीजिए, ये एक आत्मिक अभ्यास है जो कि हमें प्रतिदिन करना है, जब तक करना है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते। Because if we don't identify these things, what will happen is we will keep on falling in the same sin, in the same area, over and over and over and over again. And 20 years we come to church, 30 years we come to church, we come to the end of our life, our progress will be stunted. We see children who never grow up. I mean, their height is stunted. देखिए, ऐसा होगा कि यदि हमने इस बातों को अभी से अपने जीवन में नहीं पहचाना तो आगे से जाके जो है बार बार हम पाप में गिरते रहेंगे। हो सकता है कि हम 20 वर्षों से या 30 वर्षों से कलीसिया में आ रहे हैं, उस विश्वास में हो, तो भी हम प्रभु के राहों में बढ़ नहीं पाएंगे। हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनका जो बढ़ोतरी है वो रुक चुका है, उनकी जो कद है वो लंबी नहीं हो रही, वो एक कद पे आकर रुक जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन होगा। So let me give you some practical examples of strongholds. देखिए, जो सामर्थ्य जो पकड़ है उसके जो व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको कुछ देता हूँ। For example, when somebody talks to us in a particular way, we get irritated or we get angry. देखिए, कोई किसी रीति से अजीब तरीके से हमसे बात करता है तो हम चिढ़ जाते हैं। It could be our spouse, or it could be our children, or it could be between brothers or sisters, it could be in the church, it could be in your office, any situation, any kind of circumstance. But we get provoked because that person spoke in that kind of a way. देखिए, हो सकता है कि वो घर में हमारे जो जीवन साथी है उसके द्वारा ऐसी बातें हमने सुनी हो, या तो फिर हमारे बच्चों के द्वारा, या तो फिर कलीसिया में कोई भाई बहन के द्वारा, या तो फिर हम जहाँ पे काम करते दफ्तर में कोई और परिस्थिति में वहाँ पे हमने सुना है। तो ये वो जिस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं उसके द्वारा हमारे मन में एक चिढ़ाव, या तो फिर हम उकसाए जाते हैं क्योंकि वो जिस तरीके से बात करते हैं वो हम ले नहीं पाते हैं। I remember one example from my own life. There was a medical equipment I had bought and it was within the warranty period, and it malfunctioned. और ऐसे हुआ, मेरे जीवन से एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक मेडिकल जो सामग्री थी वो मंगाई थी और उसके वारंटी के दिनों के अंदर ही वो बराबर काम नहीं कर रहा था। So when I went back to the guy to and showed him that okay, you need to replace it, he was not replacing it. और मैं जिस व्यक्ति से उस सामान को मैंने खरीदी थी, मैं उस व्यक्ति के पास गया और कहा कि मैंने ये जो साधन है वो बराबर काम नहीं कर रहा है, तो इसके बदले में दूसरा दे दो। तो वो दूसरा देने के लिए तैयार नहीं था। And when I showed him, I don't want to go into the long story, he said something like this, जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने इस तरीके से मुझे कहा कि I am the manager over here, and people like you, they come, I know very well how to handle people like you. तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तुम जैसे लोग जब मेरे पास आते हैं उनको कैसे निपटाना है वो मैं जानता हूँ। And that really got me. और उस बात ने मुझे बिल्कुल निराश किया।
No, it really provoked me. उसने मुझे बहुत चिड़चिड़ापन दिलाया। And then I, of course, I said very many unchrist-like things which I don't want to say here. और फि और फिर मैंने वहाँ पे मसीह समान जैसे शब्द नहीं कहनी चाहिए वैसे शब्द मैंने कहे वहाँ। So then I realized, see, this is the stronghold in my life. और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये जो सामर्थ्य पकड़ मेरे जीवन में है, That when somebody insults me and says things in a very insulting way, I get provoked. जब मुझे कोई अपमानित करता है और मुझे अपमानजनक बातें सुनाता है तो मैं वहाँ पे चिढ़ जाता हूँ, मुझे कुछ कहने का उत्साह जाता है मुझे कुछ कहने के लिए। So this is one example, and you can look back in your life, how the devil gets at you and makes you get provoked and get angry. आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता है ताकि आप गुस्से में आ जाए और कुछ कह दे किसी बात को लेकर। Another stronghold could be on how you spend your money when you get a bonus or some extra money, in your hand. और दूसरा जो सामर्थ्य पकड़ ये हो सकता है कि जब आपके हाथों में ज्यादा पैसे आ जाते हैं, बोनस वगैरह आपको मिल जाता है, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। Are we faithful with money or are we unfaithful? क्या हम पैसों को लेकर विश्वास योग्य रहते हैं या नहीं रहते हैं। Another example could be how you start surfing the net when you're free. Do you go see a pattern where you end up watching, a porn or something, and every time you fall in that particular sin. और दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि जब आपके पास खाली समय होता है और आप जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या क्या देखने वहाँ चाहते हैं, और जब आपके पास ज़्यादा समय होता है तो आप अश्लील चित्र या कुछ ऐसे देखने चले जाते हैं। Another stronghold could be a pattern of getting discouraged and getting depressed, very fast. और दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि ये बहुत जल्दी से निराश हो जाना, हताश हो जाना कोई बात को लेकर, Especially when things don't go your way खास रूप से जब बातें हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो रही हो तब, in the time that you want. जब आपको चाहिए होता है तब नहीं होता है वो बात तब। For example, when you go to a restaurant and you order food, उदाहरण के तौर पर जब आप एक रेस्टोरेंट में, होटल में चले जाते हैं, वहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं, and the people who come much later than you, their food gets served first. और जो लोग आपसे पीछे आए हुए होते हैं उनको पहले खाना मिल जाता है, Then you get angry and you shout at the waiter. और फिर आपको गुस्सा आ जाता है और आप वेटर पे चिल्लाते हैं। There are so many strongholds in our life, and if we don't take these things seriously, then the only problem that you will not overcome is the one you don't take it to the Lord in prayer and you don't fight against it. और ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमारे जीवन में हो सकती है, पर यदि हम प्रभु के सामने ये सारी बातें जो हमें पीछे की ओर खींचते हैं उसे परमेश्वर के सामने रखकर अंगीकार कर कर उस पर जयवंत पाने के लिए प्रभु से मांगते नहीं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक हम उस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। Another very common stronghold which I've seen is people going into a shell, or silent mode when some correction is given or some rebuke is given by the parent or between husband and wife or in the church. That when somebody recently I had an incident with somebody in the church, and when that person was rebuked, suddenly his attitude towards me changed. और फिर ऐसा एक उदाहरण मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम जो है एकदम शांत हो जाते हैं, यदि कभी कोई हमें सुधार देता हो कलीसिया में, घर में या कहीं और हमसे कुछ बोल देता हो जो हमारे सुधार के लिए हो, तो हम एकदम शांत हो जाते। वैसे ही मेरे साथ चर्च में हुआ, किसी को कुछ कह दिया तो उसका मेरे प्रति जो बर्ताव है वो बदल गया। Of course, I did not correct him. The elders corrected him, but it was related to me, so these things happened. मैंने उसको सुधारा नहीं, जो कलीसिया के अगुवे हैं उन्होंने उसको सुधार के बातें कही, पर वो मेरे संबंध में आने वाले बात थी, तो उनका जो मेरे और जो रवैया है उसके दौरान बदल गई। So we have to understand that the devil and his forces are always working, and they know everyone's weaknesses. और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, शैतान और उसकी सामर्थ जो है हमसे हमेशा जो है हमारे खिलाफ लड़ता रहता है और वो हमारी कमजोरियों को जानता है। In Ephesians 6 verse 12 we read, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness,
against the spiritual forces of wickedness in the heavenly realms. इफिसियों Ephesians 6 6:12. Yeah. इफिसियों 6 उसके 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So you see, all these strongholds, the enemy is exploiting against us, and it is not the people primarily, it is the evil forces who are controlling these people. और तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो शत्रु हम पर आक्रमण करता है वो कोई जो है शारीरिक मनुष्यों के द्वारा नहीं, ये दुष्ट आत्मा की जो सामर्थ्य अंधकार है, अधिकार है जो हमारे खिलाफ रहता है। So if we know the stronghold where we are struggling, we must, we must be wise and ask God that we don't keep on stumbling in the same area again and again. यदि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो सामर्थ्य पकड़ है वो कहाँ है, तो हमें परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार कर परमेश्वर के सामने इस बात का अंगीकार करना है और परमेश्वर के सामने अंगीकार करके छोड़ देना है, ताकि यही सामर्थ्य पकड़ के अंदर हम बार बार संघर्ष करते या जूझते ना रह जाएं। Otherwise, what will happen is, we will sin, we will ask forgiveness, we will repent, and we'll again do the same thing again, and it will go on for years altogether. नहीं तो क्या होगा कि हम पाप करते रहेंगे, पश्चाताप करेंगे और मुड़ के आएंगे और वापस से पाप करते रहेंगे। ऐसे ही लगातार ये जो बात है आगे जारी ही रहेगी हमारे जीवन भर। I'll tell you another funny incident from my own life. मेरे जीवन से एक मजाकिया जो घटना है मैं आपको कहता हूँ। Now it is funny, but it was very difficult when it happened. अब तो मुझे मजाक लग रहा है, परंतु जब ये बात हुई थी तब बहुत परेशानी या मुश्किल भरी थी। See, when we were staying in one of the houses in Dubai, a rat used to come to our house. जब हम दुबई में घर में रह रहे थे तो वहाँ पे एक चूहा आता था। My wife is laughing. मेरी पत्नी यहाँ हंस रही है। So, we find every day he's eaten an apple, he's eaten some fruit or something, and we are wondering from where he's coming. और रोज वो चूहा आता था या तो फिर एप्पल या कुछ ना कुछ खाने का सामान खा के जाता था। हम ये सोचते थे कि चूहा आ कहाँ से रहा है। So what we did is, some of our friends gave us nice bright ideas. हमारे कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके नुस्खे बताए। So one said there is a rat glue available. You have to put it on a plate and put some bait or food on top of that, and then when the rat comes to eat that, he will get stuck. और एक मित्र ने कहा कि आपको जो है एक ग्लू का पट्टी मिलता है जहाँ पे आपको खाने के साथ उस पट्टी जो है वो रखनी होती है, और जब चूहा उसे खाने को खाने आएगा तो वो जो बोर्ड है जो जहाँ पे चिपकने का जो ग्लू है उसमें आकर खाने लगेगा, वैसे वो चिपक जाएगा वहाँ। So we did that. हमने वो भी किया। But what we find next day, the food is gone, but the rat is not there. दूसरे दिन हमने ये देखा तो जो खाना वहाँ पे रखा हुआ था वो तो गायब है पर चूहा नहीं था। So we struggled like that for quite a few days. ऐसे हमने बहुत दिनों तक संघर्ष की। Because we were worried. Sarah was a baby, and if the rat bites her, when we are sleeping, it could be a serious matter. क्योंकि सारा जो थी एक बच्ची थी तो हम बहुत परेशान हो गए थे, यदि चूहे ने उसे काट लिया तो बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। So finally, after much prayer and much struggle, one night when we were on the bed, और बहुत सारे संघर्षों के बाद, प्रार्थनाओं के बाद एक दिन हम जब हमारे बिस्तर पे थे, so we see this rat nicely coming from the hole that was there for the refrigerator, not refrigerator, AC, that wire comes now from there, he's coming nicely. तब हमने बिस्तर पे बैठे बैठे देखा कि ये चूहा जो है जहाँ पे एसी का वायर आता है वहाँ पे छोटा सा एक होल होता है, खड्डा होता है, उसके अंदर से ये चूहा अंदर आ रहा है। So I see him and he sees me. उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। When I got up, he ran away the same way. जैसे ही मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ तो वहाँ से चूहा भाग गया। Then we plugged that hole, and after that the problem got solved. और जब हमने उस खड्डे को बंद कर दिया किसी सामान से तो वो जो समस्या है उसका समाधान मिल गया। Problem went to our neighbor. That's another story. हाँ, वो जो समस्या है हमारी पड़ोसी के पास चला गया, वो दूसरी कहानी है। But why did I tell you this incident? मैं ये घटना आपको क्यों बता रहा हूँ? It is funny.
बहुत मजाकिया है। But this is exactly how the devil trips you and me. ऐसे ही शैतान मुझे और आपको भी जो है गिराता है। He provokes us through people, through situations, through circumstances. वो हमें लोगों के द्वारा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा, हमारे हालातों के द्वारा जो है हमें उकसाता है। And if you're honest, you will discover that there is one particular sin. The Bible says in Hebrews that there is a sin which easily entangles you. और हिब्रू में एक वचन में कहा गया, यदि आप ईमानदार हैं तो आप कहेंगे कि एक ऐसा पाप है जो हमें जल्दी से उलझा देता, उसके पकड़ में लाता हो। We read that in 1 minute. Hebrews chapter 12 verse 1. हम उसे पढ़ते हैं इब्रानियों 12वां अध्याय उसके पहले वचन में। Therefore, since we also have such a great cloud of witnesses surrounding us, let us rid ourselves of every obstacle and the sin which so easily entangles us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। So if you imagine that you're running a race and every time you're falling on a banana skin, और आप कल्पना कीजिए कि आप भागते रहते हैं, हर बार आप जो है केले के छिलके पे फिसल कर गिर जाते हैं। and the devil is an expert and he puts this banana skin or whatever, slippery ground for all of us. और शैतान जो है बहुत ही चतुर है, वो हम सभियों के लिए ये जो केले का छिलका है वो नीचे बिछाते जाता है। And we fall again and again in the same trap. और हम उसी रास्ते पे बार बार गिरते रहते हैं। Is there hope? क्या हमारे लिए कोई आशा है? Of course there is hope. हाँ, आशा जरूर है। The first step, as I said, we need to acknowledge that I have a problem with anger. और पहला जो पढ़ है वो ये है कि हमें इस बात का अंगीकार करना है कि हाँ, मुझे गुस्से से समस्या है। Like the rat was destroying our fruits and all, this anger is destroying my life. जैसे कि चूहे ने जो है हमारे जो फल को खराब कर रहा था, वैसे ही ये गुस्से के द्वारा मेरे जीवन में समस्या है। So what are the things that bring that provocation in my life? तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे जीवन में ऐसी चिड़चिड़ाहट को ले आता है? I'm just talking about one sin. It could be different for each one of us. मैं सिर्फ एक पाप के बारे में बोल रहा हूँ, हम सभियों के लिए अलग-अलग बात हो सकती है। So if we are not vigilant, if we are not prayerful, if we are not, sober and alert, as in 1 Peter 5 verse 8 it says. जैसे कि पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में कहा गया है कि यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे, प्रार्थना में नहीं रहेंगे, संयमी नहीं रहेंगे, then it says be of sober spirit and be on the alert. I'm reading from 1 Peter 5 verse 8. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में सचेत हो और जागते रहो। Your adversary the devil prowls around like the roaring lion seeking someone to devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको उखाड़ खाए। And we all know that Jesus has defeated the devil. हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। And he has given us the victory. और उसने हमें जय दिया है। So whatever it is, the Lord wants us to walk in victory. और कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु चाहते हैं कि हम जय में चलें। Because the more we will know the truth, like Jesus said in John chapter 8 verse 32. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 उसके 32 में कहा, and you will know the truth and the truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। The more freedom we will experience in our life. हमारे जीवन में हम ज्यादा स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे। We will not have these mood swings, when things are bright and sunny, we are all happy and smiles, and when few things go wrong, we suddenly become gloomy. ऐसा नहीं होगा कि हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हम बहुत खुश रहेंगे, और कुछ भी थोड़ा सा बिगड़ गया, खराब हो जाए तो हम उदास हो जाए, ऐसे नहीं होगा। Because God does not want us to lose our peace or joy even for 1 minute. क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए भी हमारे जीवन में जो शांति है या तो फिर जो आनंद है उसको हम खो दें। Because this is what I did for my own self and for my family. यही मैंने अपने लिए और मेरे परिवार के लिए भी किया है। Because I saw another pattern in our life.
क्योंकि हमारे जीवन में कुछ और तरीके मैंने देखे that whenever we have some good times together, like we go on a holiday or we, have some good times, जब भी हम जो है अच्छा समय बिताते हैं या तो फिर छुट्टी मनाने कहीं चले जाते हैं या कुछ और होता है and after we come back within, during the same time, some disturbance the devil will do in our home. और वही समय वापस लौटने के समय शैतान जो है कुछ ना कुछ परेशानियां गड़बड़ी जो है हमारे जीवन में डाल देता है And once I caught that, thing, then I became very prayerful, and I was very vigilant, that we will not allow. Not that we fought or quarreled or anything, but I don't want to lose my peace in the family even for 1 minute. और जब मैंने इस बात को पकड़ लिया तो मैं उस बातों में बहुत ही सतर्क हुआ और प्रार्थना करते रहे ऐसा नहीं कि हम लड़ रहे थे झगड़ रहे थे परंतु हमने उस समय के लिए हमारी जीवन की जो शांति आनंद को खो दिया था So, brothers and sisters, I mean, today this is something which was there on my heart to share with all of you. तो भाइयों बहनों यही मेरे हृदय में था जो मैं आप सभी से बांटना चाहता था आज That all of us, we are fighting our battle against the devil. हम सभी जो है शैतान के खिलाफ हमारा जो ये मल्ल युद्ध या युद्ध है हम प्रतिरोज लड़ रहे हैं Battle against our own flesh. हमारे खुद के शरीर के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं There are so many strongholds which have been formed over a period of time in our lives. हमारे जीवन ऐसे बहुत सारे सामर्थ्य पकड़ है जो कि हमारे जीवन में बहुत सारे स्तर के द्वारा हमारे जीवन में आ चुके हों And if we say that Jesus is our real treasure, that we really want to love Jesus and we really want to make him number one in our life, यदि हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच खजाना है प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान दें then we will be diligent in these matters, and we will not say, oh, the blood of Jesus, I have repented, I've asked forgiveness, the blood of Jesus has cleansed me and I'm righteous. तो हम जो है इन मामलों में बहुत ही सतर्क रहेंगे हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह का लहू है तो मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह क्षमा मांगूंगा प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे शुद्ध कर देंगे सिर्फ इतना कहते नहीं बैठेंगे All that is 100% true. Let me tell that very clearly, okay? मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ ये सारी बातें 100% सही सच्ची ही है And we must never give in to guilt and condemnation, for sure. हम जो है दोष को अपने हृदय में हमेशा लेते नहीं बैठे वो तो निश्चय बात है But let us go further. पर हम इससे और आगे बढ़ें Let us not be stuck in primary school, हम जो है जो बालबाड़ी में ही रुके ना रहे वहीं पे but let us press on to perfection. हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं I have by no means attained anything, and there's a long way for me to go. मैंने ऐसा कुछ भी अब तक पूरा पा लिया नहीं है मेरे लिए भी बहुत लंबा रास्ता है आगे जाने के लिए But I am encouraged that we can fight this battle with the help of the Holy Spirit, with prayer, with fellowship, and take one area which like the Israelites took, one kingdom, one by one. We can capture all these things which the Lord has already won for us. मैं इस बात से प्रोत्साहित होता हूँ कि हमारे पास परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है प्रार्थना है कि हम हमारे जीवन के एक एक जो क्षेत्र है उसमें जय पाते जाए जैसे कि इजरायली जन जो है जब कनान देश की ओर जा रहे थे वहां पे हर एक राजा को जैसे गिरा कर उसके ऊपर जय पा रहे थे वैसे हम भी करते So may God really help us. May his name be glorified. परमेश्वर हमारी सहायता करे परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो